नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की करेंगे। जी मीडिया की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक किया। इस दौरान कई तरह की खामियां सामने आई हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मरीजों के लिए रक्षक का काम करने वाली एम्बुलेंस में पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं है। 4 जिलों से आई 4 तस्वीरों ने किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, बताएंगे आपको पूरी सच्चाई। तो सुनो सरकार में आज बात सबसे पहले एम्बुलेंस सेवा की करेंगे। जी मीडिया की टीम ने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक किया है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एम्बुलेंस सेवा कैसे काम कर रही है, जी मीडिया की टीम ने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक किया है और जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो आपको हैरान कर देंगी। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे करने वालों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 4 जिलों से आई तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल पूरी तरह से बयां कर रही हैं। राजगढ़, सतना, हरदा और मुरैना से आई इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस में सुविधाओं का अभाव है। हालांकि जिम्मेदार सभी सुविधाओं के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर सच्चाई बताने के लिए काफी है। सबसे पहले बात राजगढ़ की करते हैं, जहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि मरीजों की सुविधा के लिए मौजूद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। 2 दिन पहले आप हार्ट अटैक के पेशेंट को भी ले गए थे जी। उस टाइम पे वो सिलेंडर मेरे नहीं पे रखे, वो इनने जमा कर रखे, अभी दिए नहीं हो दोनों मेरे सिलेंडर। इनने यहाँ से लगा के दिया, उनका कोई विश्वास नहीं है कब भरवाते हैं, कब। तो आप यहाँ इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर ही मुझे। तो आपको इलाज करना पड़ता है, आपको मेरे को देखना, मेरे को चलना पड़ता है कि मान लो बॉटल वगैरह भी कहीं खत्म हो गई, ऐसा मौका है कहीं पे जो पास में हॉस्पिटल हो उसमें ले जाता हूँ, तुरंत मान लो उसके बॉटल वगैरह लग जाए तो फिर मैं बदल देता हूँ मैं खुद ही। वहीं मरीजों के परिजनों का कहना है कि जब वो अस्पताल प्रबंधन से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करते हैं तो उनसे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। हिरन खेड़ी से वापसी रिटर्न आया नहीं। किस कारण? ये सिलेंडर खत्म हो गया इस कारण। और रसीद कितने कट रही थी? 1500। और लिखे उसमें कितने? 300 रुपए लिखे उसमें। पूरे सिलेंडर के पैसे लिए और आधा भर कर दिया। हाँ, आधा भर कर दिया। इस पूरे मामले में जब सीएमएचओ से बातचीत की गई तो वो कार्रवाई की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। एक महिला को खाली सिलेंडर के साथ भोपाल रेफर कर दिया, जिसका रास्ते में खत्म हो जाने के कारण उसकी डेथ भी हो गई है। जी हाँ, मेरे संज्ञान में आया है ये मामला और ये जिला अस्पताल का मामला है। मैंने सिविल सर्जन से बात की है, दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु मैंने लिखाए हैं उनको कि आप मुझे दें, अनुशंसा करें, मैं कार्रवाई करूँगा। तो चलिए अब बात सतना की करते हैं। यहाँ भी जो एम्बुलेंस लोगों की मदद के लिए मुहैया कराई जाती हैं, उनमें पर्याप्त सुविधा नहीं है। सतना जिले में इस समय अलग अलग पॉइंट पर 3 तरह की 108 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, जिसमें एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 2 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, लेकिन सभी में किसी न किसी उपकरण की कमी है। रामनगर से मरीज लेके आए थे इस एम्बुलेंस में, ना इसमें किसी तरह की सुविधा है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है। रास्ते में मरीज परेशान होता, बताइए 100 किलोमीटर दूरी की बात है, रास्ते में कहीं कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहते शासन की तरफ से तो कहते हैं हर तरह की सुविधा है। जब मामले में जिला अस्पताल के प्रशासक से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया, वो भी सुनिए। यहाँ 108 3 प्रकार की हैं। एक ALS है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, एक 2 BLS हैं जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट है और बाकी जननी के लिए है। तो जो कभी जब यदि मरीज को बाहर भेजना पड़ता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ALS और BLS में भेजें, और जननी जो माताओं की जिनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के पश्चात जननी का काम करती हैं बाकी 108। अब जरा मुरैना से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर केवल नाम के लिए लगाया गया है, और तो और जननी एक्सप्रेस में डिलीवरी किट तक नहीं है।
हम लगातार रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर जाकर देख रहे हैं कि आखिर उनके अंदर सुविधाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हैं कि है नहीं। यहाँ देखें किस तरीके से आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर नाम का है, ना तो इसमें कोई पाइप है, ना ऑक्सीजन गैस है, ना कुछ है, सिर्फ नाम का ऑक्सीजन सिलेंडर एक छोटा सा रख दिया है। भैया डिलीवरी किट है आपके पास यहाँ? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि कल एक डिलीवरी हुई थी तो उसमें लग गई, वो खत्म हो गई। लेकिन अभी जिस तरीके से डिलीवरी अगर कराओगे तो फिर किट के बिना कैसे होगा? नहीं, अभी अधिकारी को हम इन्फॉर्म करेंगे, उनसे लेंगे ना, किट लेंगे। एम्बुलेंस के इस रियलिटी चेक में जरा हरदा से आई तस्वीर भी देखिए। हरदा में जो एम्बुलेंस लोगों की मदद के लिए तैनात हैं, उनमें सुविधाओं का अभाव है। हरदा जिले में 23 एम्बुलेंस के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन एम्बुलेंस में मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण मरीज परेशान है। जी, ये देवास डिस्ट्रिक्ट की नेमावल लोकेशन की गाड़ी है। अभी हम पेशेंट लाए हैं CSC खातेगांव से हरदा हॉस्पिटल में। इस एम्बुलेंस में सुविधा रहती है, साथ में एक EMT जी होते हैं जो कि पेशेंट को संभालने का काम करते हैं, और पायलट रहता है, और बाकी ऑक्सीजन है, मेडिसिन वगैरह रहती है। तो ये हाल है उन एम्बुलेंस का जिनके सहारे मरीजों को अस्पताल भेजा जाता है और जिसके लिए दावे किए जाते हैं कि वो मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगे, लेकिन सुविधाओं के अभाव को देखते हुए साफ जाहिर है कि ये मरीजों के लिए घातक साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल नागर राजगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करतार सिंह मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय लोहानी हमारे साथ सतना से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल अनिल आपसे है, राजगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर जो एम्बुलेंस की बदहाली की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, वो क्या कुछ बयां करती है? किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर लोगों को पहुंचाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल कीर्ति, एम्बुलेंस सेवा के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, जिला अस्पताल राजगढ़ में एक हार्ट अटैक पेशेंट महिला को यहाँ पर लाया जाता है उपचार के लिए, लेकिन महिला की जो है काफी सीरियस थी, तो यहाँ से भोपाल के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन खाली सिलेंडर के साथ उसको भोपाल रेफर कर दिया जाता है। देखिए कीर्ति, एक हार्ट अटैक पेशेंट के हालात समझा जा सकता है कि उसकी जान बचाने के लिए हर एक सेकंड काफी कीमती होता है, लेकिन खाली सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस में भोपाल रेफर किया जाता है, जो कि 140 किलोमीटर का ये सफर है, लेकिन 20 किलोमीटर एम्बुलेंस पहुंचती है और वहां जाकर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वापस एम्बुलेंस जो है पलटकर राजगढ़ आती है। और इस बीच महिला के कम से कम 2 घंटे इसी में बर्बाद हो जाता है और इन 2 घंटों में वह एम्बुलेंस भोपाल पहुंच सकती थी और उस महिला की जान बच सकती थी, लेकिन इन सब के बीच 2 घंटे चले जाते हैं और वापस उसी एम्बुलेंस में उस महिला को वापस रेफर किया जाता है और बीच रास्ते में वह महिला दम तोड़ देती है। देखिए, एम्बुलेंस ड्राइवर का खुद कहना है कि उन्हीं को खुद इलाज करना पड़ता है, अटेंडर एम्बुलेंस में है नहीं, जो आवश्यक उपकरण होना चाहिए, पल्समीटर, कई तमाम जो चीजें हैं, मल्लम पट्टी तक एम्बुलेंस में नजर नहीं आती, कई एक्सीडेंट ये वो सुविधाएं नहीं है और उसका खामियाजा साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को भुगतना पड़ता है। लौटेंगे आपके पास अनिल, करतार का रुख कर लेते हैं। करतार, माना जाता है कि एम्बुलेंस ही वो सुविधाएं प्रदान कर सकती है जो एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और जब तक अस्पताल नहीं पहुंच जाता उसी के भरोसे लोगों की जिंदगी बचती है, लेकिन ऐसी बदहाली की तस्वीरें हैं तो कैसे जीवन बचेगा? निश्चित तौर पर कीर्ति, अगर बात की जाए तो कोई भी पेशेंट बीमार होता है, इमरजेंसी होती है, तो उसको एक उम्मीद होती है कि एम्बुलेंस हमें मिलेगी और एम्बुलेंस समय पे हॉस्पिटल पहुंचाएगी, साथ ही उसमें जो प्राथमिक उपचार होता है वो एम्बुलेंस के अंदर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली। हमने रियलिटी टेस्ट किया, एम्बुलेंस के अंदर जाके देखा, गैस सिलेंडर तक नहीं था, गैस सिलेंडर था भी तो उसमें गैस नहीं थी, डिलीवरी किट तक नहीं थी। अगर किसी को डिलीवरी, जर्नी एक्सप्रेस में हमने देखा, जर्नी एक्सप्रेस के जो पायलट था, ड्राइवर था, उससे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जर्नी एक्सप्रेस तो है, हम तैयार हैं, लेकिन डिलीवरी किट अभी है नहीं, डिलीवरी किट यूज हो चुकी है, उसको हम अधिकारी से मांगेंगे। मतलब साफ था कि अगर कोई इमरजेंसी में कॉल आता है, कॉल के जरिए डिलीवरी के लिए किसी प्रसूता को लेने ग्रामीण अंचल में जाएंगे, लेकिन डिलीवरी किट है नहीं, तो उसका डिलीवरी किट के बिना कैसे उसका इलाज करेंगे, कैसे उसको हॉस्पिटल तक लाएंगे और विषम परिस्थिति में किस तरीके से उसकी डिलीवरी कराएंगे। तो कोई भी सुविधाएं नहीं देखने को मिली। लगातार भले ही बात कर रहा हो शासन कि एम्बुलेंस जो कंपनी चला रही है वो एम्बुलेंस में सारी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली। 53 एम्बुलेंस जिले में संचालित है, जगह जगह प्रत्येक PSC सेंटर, प्रत्येक जो सेंटर है ब्लॉक स्तर पर तैनात है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं चाक प्रॉपर नहीं है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, संजय लोहानी का रुख कर लेते हैं, सतना से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अगर हम सतना की बात करते हैं तो वहां पर फिलहाल के लिए एम्बुलेंस में क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं पेशेंट्स को?
देखिए कीर्ति, यहाँ पर जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है, ये तो बीमार मरीज को लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर खुद ही एम्बुलेंस बीमार है। पूरे सतना जिले में जो एम्बुलेंस की कैटेगरी बांटी गई है, जो सीएमओ ने हमें बताया, उनका कहना था कि यहाँ पर एक एडवांस लाइन सपोर्ट की है, 2 बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस है। इसके अलावा जितनी एम्बुलेंस है 108 की, वो सब जननी को सुरक्षा के लिए उनकी तैनात है। लेकिन जननी सुरक्षा के लिए तैनात है, उन सभी एम्बुलेंसों का ये हाल है कि उसमें केवल ड्राइवर रहता है, साथ में अटेंडेंट नहीं रहता है। उनमें जो डिलीवरी किट होनी चाहिए, अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, जो शासन की तरफ से उनका भुगतान होता है, वो भी वहाँ पे नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर जो एम्बुलेंस खुद भी बीमार चल रही है मध्य प्रदेश में, तो हेल्थ सिस्टम खुद बेहाल है, तो मरीजों का क्या इलाज होगा, वो तो आने वाली तस्वीरें बयां करती हैं साफ तौर पर। तमाम जानकारी आप सभी का पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।